सैलाब ज़दगान का गम बांटने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा। नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा। औस्ता मोहम्मद सक्खर और लाड़काना में इमदादी कामों का मुआयना। बेघरी का दुख झेलते अफराद से मुलाकात। आलमी इदारे के सरबराह की बिलावल भुट्टो के साथ मोहनजो दड़ो भी आमद। सिंध के 24 अजला कुदरती आफत से शदीद मुतासिर। बेघर होने वालों की दोबारा आबादकारी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। We are in total solidarity with the Pakistani people. We will do everything we can, not only to use our limited capacities, but to raise awareness and to request those that have the capacity to support Pakistan to request that they do it, and they do it also looking into the preparation of this country to face future challenges, to be able to protect their population when those future challenges are coming. सैलाब से तबाही नाकाबिले तसव्वुर। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग दरकार। आलमी बरादरी सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए आगे आए। एंटोनियो गुतरेस की फिर अपील। अपने वसाइल में रहते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात पर जोर। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रेलवे ट्रैक और सड़कें सब बह गईं। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों से ज़मीनी राबते मुनक़ता। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज। वफाक सूबों से मिलकर रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मदद की अपील। सिपा सालार भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए सरगर्म। जनरल कमर जावेद बादशाह आज अंदरूने से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ की दादू में मुतासरीन से मुलाकात भी शेड्यूल। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल जवानों से भी मिलेंगे। रेलों का जोर कतरे टूटने के बावजूद तबाही की अलमनाक दास्तान है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ क़यामत का मंजर। मुल्क भर में 1396 अमवात। 5,68,817 घर मिट्टी का ढेर बन गए। 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। बदतरीन सैलाब ने सिंध बर्बाद कर दिया। सड़कें, पुल और मकानात तबाह। रेल का पहिया भी रुक गया। सूबे के 23 अजला में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें मुअत्तल। सूरत हाल से निपटना हुकूमती इदारों का कड़ा इम्तिहान। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही। मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी तक इमदाद से महरूम। मच्छरों की भरपार। ताफुन के बाइस सांस लेना भी मुश्किल। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खुले आसमान तले पड़े बेघरों के लिए जिंदगी आज़ाब बन गई। आलमी बरादरी भी सैलाब मुतासरीन की बहाली में पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गए। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 64 परवाज़ों की पाकिस्तान आमद। गैर मामूली बारिशों और सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही का सामना। मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह। रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब का तबाह होने वाले घरों के मालिकान को माली इमदाद देने की यकीन दहानी। पंजाब के बहुत सारे MPs के साथ राब्ते में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ऐवान की उस साइड पे बैठे हैं जो हमारी जमात से जिनका ताल्लुक़ रहा है, तो ये कोशिश कभी टूटी नहीं थी। गवर्नर आज के हवाले से ना कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना इस मामले पर कोई बात हुई है, मगर लोगों का जो पंजाब के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, तो दीगर ऑप्शन ज़रूर ज़ेरे गौर हैं।
पंजाब में हुकूमत नाम की कोई शय नहीं, सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। जलसे बंद करके मुश्किलात से दो चार आवाम के जख्मों पर मरहम रखा जाए। वज़ीर आज़म कुदरती आफत के शिकार लोगों का गम बांटने तमाम सूबों में जा रहे हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। पीटीआई का आज पहलवानों के शहर में पावर शो। गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, नताइज की मौसूली के लिए नया सिस्टम तैयार। नए RMS के जरिए पोलिंग वाइज रिजल्ट की वसूली मुमकिन। पार्टी पोजीशन, टर्नआउट और दीगर ऑप्शन भी मौजूद होंगे। आलमी मयार के मुताबिक सर्टिफिकेशन भी कराई जाएगी। लोगों ने हमें कहा हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। हमने सोचा निगरान सेटअप आएगा तो IMF ताउन नहीं करेगा। दुनिया अब हमें कर्ज नहीं देना चाहती। IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में खिताब। कराची वालों की सुनी गई। शहर कायद में ऑरेंज लाइन अब्दुल सत्तार ईदी बस सर्विस चल पड़ी। शहरी जदीद सफरी सहूलतों से मुस्तफीद हो सकेंगे। अवाम की फलाह पहली तरजीह। मजीद मंसूबे भी लाएंगे। शर्जील मेमनपुरा। डेंगू का फैलाव तेज, खतरे की घंटी बज गई। जगह जगह खड़े बारिश के पानी में लार्वे की अफजाइश से सूरत हाल मजीद संगीन। इंतजामी सतह पर काबू पाने के इकदाम नाकाफी। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 109 केस रिपोर्ट। एबटाबाद में बारिश का पानी अयूब अस्पताल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। मुतादिद वार्ड्स में सैलाबी सूरत हाल। तजावुजात के बायस नाले बंद। शहर के कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। शाराए रेशम भी मुतासर। बारिश के नए सिलसिले की आमद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। 11 सितंबर से मुल्क के बलाई और वस्ती हिस्सों में भी जल थल एक होने की पेशगोई। महज झूठी दरख्वास्त पर किसी के खिलाफ सेक्शन 182 की कार्रवाई नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुतज़क्किरा सेक्शन के तहत कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज होना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल के रिमार्क्स। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह 14 सितंबर को मुकदमा सुनेंगे। नई कोर्स लिस्ट जारी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 25 मई को लाहौर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मुकदमात खारिज कर दिए। चार्ल्स सोइम ने बरतानिया की बादशाहत संभाली। जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने, वालिदा के नक्शे कदम पर चलने और रवायात की पासदारी का अज़्म। तकरीब में बरतानी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म और मेयर लंदन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शाह चार्ल्स ने शाही जानशीन शहजादा विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स का खिताब दे दिया। प्रिंस विलियम की हुक्मरानी के बाद उनके बड़े बेटे शहजादा जॉर्ज तख्त संभालेंगे। बड़ी बेटी शहजादी शार्लेट भी फहरिस्त में शामिल। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में घर से 5 लाशें बरामद। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। 3 बच्चे और एक खातून भी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी।